Hello guys and welcome back to Excelsior Academy. So today I have got a very interesting question. बहुत ही simple है, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा. So without any further delay, let's see the fourth question of the toughest interview question series. So आज का question है, अब question देखते ही मत डर जाइएगा कि इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है. So let's read the question first. So you have begun to characterize a sample which is obtained from the depths of the oceans on Europa, वन ऑफ द जुपिटर्स मून. अब हम किसी दूसरे प्लैनेट के मून के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. सो मच टू योर सरप्राइज द सैंपल कंटेन्स अ लाइफ फॉर्म दैट ग्रोज वेल इन रिच ब्रॉथ. अब आपका एग्जांपल रिच ब्रॉथ का क्या है? न्यूट्रिएंट मीडिया, एनी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट अगार, यू कैन टॉक अबाउट इट. सो योर प्रिलिमिनरी एनालिसिस शोज दैट इट इज अ सेलुलर एंड कंटेन्स डीएनए, सॉरी इट्स नॉट डैन, ओके, ये डीएनए है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. So when you show your results to a colleague, she suggests that your sample was contaminated with an organism from Earth. So what approaches might you try to distinguish between the contamination and a novel cellular life form based on the DNA, RNA and protein? Wow. In short, आपके पास दूसरे ग्रह का सैंपल है और उसमें आपको लगता है कि एक तरह का लाइफ फॉर्म है जो बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, बट किसी कलीग ने या आपके गाइड ने बोला है जस्ट प्रूव दैट दिस इज नॉट द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज बीइंग कंटामिनेटेड फ्रॉम द अर्थ सैंपल. ठीक है, तो आपको ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट करने होंगे या क्या ऐसा करना होगा जिससे आप प्रूव कर सके विद रिस्पेक्ट टू योर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. तो आप इसको कैसे करेंगे? सो पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, कैसे करोगे, आपने क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. अगर प्रोटीन मुझे कंफर्म करना है या डीएनए करना है, आरएनए करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, ओके. So let's try like what are the approaches I know I'm gonna share with you guys. अगर आपको लगता है और भी कुछ तरीके हैं तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं. So you can also share with us. So you can also put your answer in the comment section or you can message me in the Telegram channel by the name Excelsior Academy. So okay, so let's discuss this. So पहले तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड सीक्वेंस एनालिसिस कर सकते हैं. तो मैं ये देख सकती हूँ दी सेट्स ऑफ एमिनो एसिड जो हमारे केसेस में है, लाइक इन दी अर्थ sample we know that there are 20 amino acids are there naturally occurring. So I can go and check for these sequence analysis, या क्या कह सकते हैं, if any novel amino acids are present I can compare for it. ठीक है, I can check for it. So even earthly organisms contain more sets of amino acids. जैसे कि हमें मालूम है सेलिनोसिस्टीन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल लाइसिन प्रेजेंट है, तो ये सभी है. सो राइट, वी नीड टू सी अगर ऐसा कोई एमिनो एसिड जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट नहीं है और अगर ऐसा कुछ हमें मिला है, देन वी कैन से दैट ये आपका यूरोपा से है, यानी कि कोई और प्लैनेट के सैंपल से है. ठीक है, सो हमें इस तरह से स्टडी करना होगा. अब इसके लिए आप कौन कौन से टेक्निक यूज कर सकते हो? सो देयर आर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो फॉर द सीक्वेंसिंग. ठीक है, तो एडमिन डिग्रेडेशन हो गया, तो पुराना तरीका हो गया, और भी नए मेथड्स आ गए हैं. यू कैन यूज दैट. आप माल्डी यूज कर सकते हो, एमएसएमएस कर सकते हो, जिससे आपको मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट से आपको फिर पता चल जाएगा कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है. राइट, तो ये बहुत सारे तरीके हो गए, आप इससे पता कर सकते हो. ठीक है, दूसरा, अब लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए. डीएनए में भी हम सेम चीज बोल सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम एटीजीसी, अगर आपके पास और कोई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो. यू कैन डू बेसिक थिंग. डीएनए निकालो उस ऑर्गेनिज्म का 260 नैनोमीटर पे, उसको चेक करो इज इट गिविंग द फ्लोरेसेंस और नॉट. आप वो चेक करो, अगर नॉर्मली दे रहे हैं देन वी कैन से दैट हाँ कि दिस इज आल्सो सिमिलर टू अवर डीएनए का एटीजीसी. अगर नहीं दे रहा है देन वी कैन से दैट इट इज गोइंग टू हैव डिफरेंट कंपोजिशन प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रक्चर. ठीक है, एक ये तरीका हो गया आपका. आप सीक्वेंसिंग निकाल सकते हो. आप जो भी सीक्वेंस अगर मिलता है, सपोज आपको कुछ ऐसे यूनिक सीक्वेंस मिला, लेट अस से दैट एटीजीसी कंपोजिशन सेम है, मगर आपका जीन सीक्वेंस जो है वो बहुत यूनिक है. ठीक है, हमारे डेटाबेस में ऐसा कोई भी जीन अवेलेबल नहीं है. सो इवन दैट यू कैन गो एंड चेक फॉर द नोवेल्टी. ठीक है, अगर कोई नया नोवेल जीन आपको मिला है तो भी उससे में पता चल सकता है वेदर द ऑर्गेनिज्म इज नोवेल और नॉट. तो ये आपका दूसरा हो गया विद रेस्पेक्ट टू योर डीएनए. सिमिलरली फॉर प्रोटीन आल्सो यू कैन चेक फॉर 280 नैनोमीटर फ्लोरेसेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है. राइट, आपको पता करना होगा, क्या पता उस ऑर्गेनिज्म में द फ्लोरेसेंस गिविंग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स आर डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है. राइट, सो दोज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू चेक. देन you can go and check for the genetic code. अब now in
On Earth we know that there are 64 codons and कितने 20 amino acids है, so हमें इनका probability पता है. You can also check in the case of the new sample. आप check करो कि इनका genetic code कहीं कुछ और तो नहीं code कर रहा है. For example, जैसे कि हमारे में stop codon जो है वो कुछ code करता है in the mitochondrial genome. In the same way, is it also going to code something else in the that particular samples organisms DNA? ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो. तो इस तरह से आप नोवेल्टी पता कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हो गए, मेथड्स हो गए. अगर आप इतना भी आंसर दे देंगे ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मुझे इतना ही मालूम था. अगर आपको लगता है कि और कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स. सो टिल देन, टेक केयर गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.